क्लास 9th। आज हम आपकी 4th बुक इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये पढ़ेंगे। तो ये जो गांव है, इस गांव की जो कहानी है आप पढ़ेंगे, उसमें देखें क्या क्या सुविधाएं हैं, यहाँ के लोगों का मुख्य धंधा क्या है और कहानी किस प्रकार आगे बढ़ती है। तो सेकंड पैराग्राफ, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। यहाँ के लोगों का मुख्य जो काम धंधा है वो क्या है, खेती बाड़ी करना है। वेहरेज, जबकि सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और इसके अलावा कुछ दूसरी जो एक्टिविटी हैं जैसे छोटे पैमाने पर उत्पादन करना, डेयरी, ट्रांसपोर्ट आदि, ये भी हैं। आर कैरिड आउट ए लिमिटेड स्केल, छोटे पैमाने पर ये भी की जाती हैं यहाँ पर। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इन उत्पादन क्रियाओं को करने के लिए हमें बहुत से संसाधनों की ज़रूरत होती है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन, मैन मेड आइटम्स मनुष्य द्वारा बनाए गए आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट मानव प्रयास, मनी यानी धन आदि। एज वी रीड इन द स्टोरी, तो ये हमें इस गांव में अनेक प्रकार के काम धंधे करने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का मुख्य धंधा जो है कृषि है। तो इंट्रोडक्शन, अब गांव का इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज विद टाउन्स। पालमपुर जो गांव है वो अच्छी तरह से पड़ोसी गांव से और कस्बों से जुड़ा हुआ गांव है। रायगंज, रायगंज एक बड़ा गांव है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये क्वेश्चन आता है भी, रायगंज कितनी दूरी पर है, तो 3 किलोमीटर। यहाँ पर एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स टू द विलेज, यहाँ पर हर मौसम में जो रोड सड़क है यहाँ पर हर मौसम में चलती रहती है। यहाँ की सड़क यानी बीजी सड़क है यहाँ पर। रायगंज एंड फर्दर गो ऑन नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, ये सड़क रायगंज को जोड़ती है और आगे चलकर नज़दीक का जो कस्बा है शाहपुर को जोड़ती है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल इन दिस रोड, इस सड़क पर हमें बहुत प्रकार के यातायात के साधन देखने को मिलते हैं, जैसे बैलगाड़ी है, तांगा है, बुग्गी है जो कि भैंसा द्वारा खींची जाती है। लोडेड विद जगरी, जगरी का मतलब गुड़ होता है, जो कि गुड़ और अदर कम्युनिटीज़, दूसरी जो वस्तुएं होती हैं उनसे लोड होती है। और यहाँ पर मोटर व्हीकल्स यानी बिजली से चलने वाले व्हीकल जैसे मोटरसाइकिल्स हैं, जीप्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक हैं, ये भी दिखाई दे जाते हैं, चलते रहते हैं। मतलब ये जो रोड है ये हरदम बिजी रहता है। अब देखो भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। इस विलेज में, इस गांव में 450 परिवार हैं जो अलग अलग जातियों से, डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं। 80% यहाँ पर 80 अपर कास्ट फैमिलीज, यानी यहाँ पर 80 जो परिवार हैं वो ऊंची जाति के लोगों के हैं। 80 परिवार ऊंची जाति के लोगों के हैं। और गांव की जो ज़मीन है उसमें ज़्यादातर ज़मीन इन्हीं के पास है। दीज हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, और उनके जो घर हैं वो अपेक्षाकृत बड़े हैं, और ईंटों से और सीमेंट से और प्लास्टर से बने, ईंटों से, सीमेंट से और प्लास्टर से बने हुए हैं। द SC यानी दलित जो लोग हैं, SC, उनके जो घर हैं वो जनसंख्या का 1/3 हैं। SC दलित कंप्राइज 1/3 द पॉपुलेशन, 1/3 है पॉपुलेशन का। एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और गांव के एक कोने में रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज सम ऑफ मड एटसेट्रा, और इनके जो अधिकतर घर हैं वो किस चीज़ के हैं भी, मिट्टी से बने होते हैं और घास फूस के अर्थात झोपड़ी के बने होते हैं, और इनके घर जो हैं छोटे होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, कुछ घरों में बिजली का कनेक्शन भी है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स, बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल भी है यहाँ खेतों में, जो कि अनेक प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं।
प्राथमिक स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और यहाँ पर एक PHC जैसे अपने बूंद में है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और सरकार के द्वारा चलाई जाती है, सरकारी है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट औषधालय है जो कि बीमार आदमी वहाँ पर अपना इलाज कराते हैं। तो ये जो सारा वर्णन बताया, डिस्क्रिप्शन बताया हमने, ये पालमपुर का है, और इससे हम पता चलता है कि पालमपुर में अच्छा विकसित गांव है, सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सिंचाई की सुविधा है, स्कूल है और हेल्थ सेंटर है। और इस गांव की तुलना अपने किसी नज़दीक के गांव से कीजिए। अब स्टोरी ऑफ पालमपुर, ये जो हम कहानी बता रहे हैं, ये काल्पनिक गांव है और यहाँ पर उत्पादन जो है कई प्रकार से होता है। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग द मेन, और आप सबको पता है कि भारत के जो गांव हैं उनमें जो मुख्य धंधा है वो खेतीबाड़ी होता है। अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, इसके अलावा जो दूसरी क्रियाएं होती हैं जैसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, यानी कृषि अकृषि योग्य है, यानी जो खेती के लायक, खेती से संबंधित नहीं है, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे उद्योग हैं, ट्रांसपोर्ट है, शॉप दुकानदारी है, शॉपकीपिंग है आदि। वी शैल टेक ए लुक ऑन बोथ दीज। अब हम दोनों प्रकार की एक्टिविटीज़ को देखेंगे और यहाँ पर पता लगाएंगे क्या क्या यहाँ पर होता है। अब नेक्स्ट पेज पे चलिए भी। नेक्स्ट पेज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का संगठन। तो यहाँ पर जो एम ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन का जो लक्ष्य होता है वो क्या है भी, इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, यानी जो हम चाहते हैं उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना ही प्रोडक्शन का लक्ष्य है। एम ऑफ प्रोडक्शन यानी मुख्य उद्देश्य, उत्पादन जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं, यानी जिन वस्तुओं और सेवाओं की हमें ज़रूरत होती है उनका हम उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उत्पादन के जो हैं, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स, 4 प्रकार की ज़रूरतें होती हैं उत्पादन करने के लिए। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए 4 प्रकार की ज़रूरत होती है। तो पहला है भी लैंड, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड, यानी धरती, ज़मीन, भूमि। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज आज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। तो पहला ज़मीन है, इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन है जैसे पानी है, वन है और खनिज हैं। दूसरा सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है भी, मजदूर, लेबरर। सेकंड जो रिक्वायरमेंट होती है उत्पादन करने के लिए वो मजदूर होती है। पीपल हु विल डू द वर्क, जो लोग काम करते हैं उनको मजदूर कहते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स हाईली एजुकेटेड वर्कर्स ऑफ परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, यानी कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें पढ़े लिखे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, ठीक है। और कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हु कैन डू मैनुअल वर्क, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो दिमाग से काम करते हैं, इसके लिए उन्हें शारीरिक काम करने की ज़रूरत नहीं होती। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइड द लेबर, प्रत्येक वर्कर को उत्पादन के लिए मजदूरी मिलती है या उसकी दिहाड़ी मिलती है। थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल, और तीसरा जो तत्व होता है वो है भौतिक पूंजी। वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, उत्पादन के जो दौरान है हमें कदम कदम पर अनेक प्रकार के इनपुट्स की आवश्यकता होती है। तो फिजिकल कैपिटल क्या क्या है इसके अंदर देखिए भी, फिजिकल कैपिटल यानी भौतिक पूंजी में क्या क्या होता है, टूल्स यानी औजार, मशीन, बिल्डिंग्स। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लग, यानी औजार और जो मशीन होते हैं वो छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक, जैसे किसान का हल होता है, और ये एक सिंपल मशीन है सच एज जनरेशंस, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स एट्सेट्रा, ये सारे भी जनरेटर्स, ये सारे मशीन के एग्जाम्पल हैं। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज इन प्रोडक्शन, टूल्स, मशीन, ये बिल्डिंग, ये सारे प्रोडक्शन में यूज होते हैं लंबे समय तक, फॉर मैनी ईयर्स। एंड कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, और इनको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। अब है हमारा रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल होता है। एंड मैनी इन हैंड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज फॉर वीवर, और हमें तैयार माल बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है, जैसे हमें सूत कच्चा माल है बुनाई में। एंड द क्ले यूज्ड बाय द पोटर,
और जो मिट्टी कुम्हार के द्वारा यूज की जाती है वो उसके लिए कच्चा माल है। आल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर फॉर ड्यूरिंग डेली, और हमें कुछ पैसे जो हैं डेली के जो खर्चे होते रहते हैं हमारे छोटे मोटे खर्चे, उनको पूरा करने के लिए हमें कुछ पैसे जो हैं अपने पास एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। कच्चा माल और जो मनी हमारे हाथ में होता है, जो छोटे मोटे खर्चों को पूरा करने के लिए होता है, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अनलाइक टूल्स मशीन्स एंड बिल्डिंग्स दीज आर यूज्ड इन प्रोडक्शन, और ये भी मशीन्स टूल्स और बिल्डिंग की तरह बिजनेस में प्रयोग होते हैं। देयर इज़ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, इसके अलावा चौथी रिक्वायरमेंट भी है। देयर इज़ फोर्थ रिक्वायरमेंट, यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज, और इसका जो मतलब है वो क्या है भी, ज्ञान और जो उद्यमी है, बिजनेसमैन है, टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, यानी जो ज्ञान और जो उद्यमी बिजनेसमैन है वो सभी को, ज़मीन को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को और प्रोड्यूस उत्पादन करता है, आउटपुट निकालता है इन सब की सहायता से, ठीक है भी, और फिर इसको बाजार में बेचता है। दिस दिस डेज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, और इसको आजकल हम क्या कहते हैं भी, मानवीय पूंजी कहते हैं, ठीक है। वी शैल लर्न मोर ह्यूमन कैपिटल, हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। तो अब जो है इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, इस तस्वीर में ज़मीन को पहचानो। लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज इन प्रोडक्शंस, जो चित्र दिखा रखा है इसमें ज़मीन, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल को पहचाने। और फिर ये यहाँ पे दिखा रखा है एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, प्रत्येक प्रकार का किसी प्रकार का उत्पादन है वो इन सब को इकट्ठा करके बनता है, जैसे लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या कहलाते हैं अभी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। एज वी रीड, जैसा कि हमने पहले पालमपुर के गाँव की कहानी के बारे में पढ़ा, और इसके बारे में हम फर्स्ट 3 जो फैक्टर हैं, 3 फैक्टर इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और सुविधा के लिए विल फिजिकल कैपिटल जो है नेक्स्ट कैपिटल एज दिस कैपिटल इन दिस चैप्टर है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिकल कैपिटल। तो आज के लिए इतना है भी, जो वीडियो है ये हिंदी वालों के लिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा, उनको अपनी हिंदी की बुक से पढ़े। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है, स्कूल की तरफ से मैसेज आया है कि आप अपनी फ़ीस और एडमिशन जल्दी से जल्दी करवाएं, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद।